तेलंगाना के नागरकुर्नूल में आंशिक रूप से ध्वस्त एसएलबीसी सुरंग में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। अब इस अभियान में रोबोट को भी शामिल किया गया है। खबरों की माने तो तेलंगाना के एसएलबीसी टनल हादसे में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य में रोबोट तैनात किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह रोबोट मलबा हटाने और खुदाई में मदद करेगा, जिससे खोज अभियान में काफी तेजी आएगी। बता दें कि टनल 22 फरवरी को धंस गई थी, जिसमें 8 मजदूर और इंजीनियर फंस गए थे। अब तक केवल गुरप्रीत सिंह का शव बरामद हुआ है, जबकि 7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और झारखंड के मजदूर शामिल हैं। हैदराबाद की एक कंपनी ने यह ऑटोनॉमस हाइड्रोलिक पावर रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट उन खतरनाक जगहों पर जा सकता है जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है। रोबोट की क्षमता इंसानों से 15 गुना ज्यादा है, जिससे राहत कार्य में तेजी आ सकती है। 40 एचपी पंप की मदद से यह रोबोट हर घंटे 5000 घन मीटर मिट्टी हटा सकता है। राज्य के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने 8 मार्च को कहा था कि सरकार रोबोट विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल करके ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि विशाल टनल बोरिंग मशीन के टुकड़े पानी में डूब गए हैं। सुरंग के अंदर मिट्टी और पत्थरों के कारण बचाव दल के लिए खतरा पैदा हो गया है। बहरहाल टनल में मलबा, मिट्टी के टीले और ऑक्सीजन की कमी राहत कार्य में बाधा बनी हुई है। अब रोबोट की मदद से इन चुनौतियों को पार किया जाएगा और अभियान में तेजी आएगी। बता दें कि इससे पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकारी खनन कंपनी, रेड माइनर्स और अन्य की टीमें एनजीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में बचाव कर्मी संदिग्ध स्थानों पर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे पहले इस बचाव कार्य में केरल पुलिस की भी सहायता ली गई है। 22 फरवरी को टनल धंसने से 8 मजदूर अंदर फंसे, तब से बचाव अभियान जारी है। वहीं 9 मार्च को टनल के अंदर से टीबीएम ऑपरेटर का शव बरामद हुआ। शव पंजाब में उनके परिवार को सौंप दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। तेलंगाना के नागरकुर्नूल में आंशिक रूप से ध्वस्त एसएलबीसी सुरंग में फंसे लोगों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान जारी है। अब इस अभियान में रोबोट को भी शामिल किया गया है। खबरों की माने तो तेलंगाना के एसएलबीसी टनल हादसे में फंसे 7 लोगों को बचाने के लिए राहत कार्य में रोबोट तैनात किए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह रोबोट मलबा हटाने और खुदाई में मदद करेगा, जिससे खोज अभियान में काफी तेजी आएगी। बता दें कि टनल 22 फरवरी को धंस गई थी, जिसमें 8 मजदूर और इंजीनियर फंस गए थे। अब तक केवल गुरप्रीत सिंह का शव बरामद हुआ है, जबकि 7 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर और झारखंड के मजदूर शामिल हैं। हैदराबाद की एक कंपनी ने यह ऑटोनॉमस हाइड्रोलिक पावर रोबोट तैयार किया है। यह रोबोट उन खतरनाक जगहों पर जा सकता है जहां इंसानों का पहुंचना मुश्किल है। रोबोट की क्षमता इंसानों से 15 गुना ज्यादा है, जिससे राहत कार्य में तेजी आ सकती है। 40 एचपी पंप की मदद से यह रोबोट हर घंटे 5000 घन मीटर मिट्टी हटा सकता है। राज्य के सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने 8 मार्च को कहा था कि सरकार रोबोट विशेषज्ञों की सेवाओं का इस्तेमाल करके ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च करेगी। एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा था कि विशाल टनल बोरिंग मशीन के टुकड़े पानी में डूब गए हैं। सुरंग के अंदर मिट्टी और पत्थरों के कारण बचाव दल के लिए खतरा पैदा हो गया है। बहरहाल टनल में मलबा, मिट्टी के टीले और ऑक्सीजन की कमी राहत कार्य में बाधा बनी हुई है। अब रोबोट की मदद से इन चुनौतियों को पार किया जाएगा और अभियान में तेजी आएगी। बता दें कि इससे पहले एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सरकारी खनन कंपनी, रेड माइनर्स और अन्य की टीमें एनजीआरआई के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी कि जीपीआर सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में बचाव कर्मी संदिग्ध स्थानों पर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे पहले इस बचाव कार्य में केरल पुलिस की भी सहायता ली गई है। 22 फरवरी को टनल धंसने से 8 मजदूर अंदर फंसे, तब से बचाव अभियान जारी है। वहीं 9 मार्च को टनल के अंदर से टीबीएम ऑपरेटर का शव बरामद हुआ। शव पंजाब में उनके परिवार को सौंप दिया गया है। तेलंगाना सरकार ने उनके परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।